Hello everyone, welcome back to my channel with another video. Class 12, today we are going to start what types of final goods कि कितने तरह के final goods होते हैं. Just hold on. हाँ जी, तो सबसे पहला आता है हमारे पास क्या कंज्यूमर गुड्स कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं. तो कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स हैं. जब अब आप कहोगे सर आपने तो ये अलग से बताया था कि इसको हम अलग से लेंगे. नहीं बेटा, ये फाइनल गुड का ही एक टाइप है कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स. तो कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स है. वो गुड्स जो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं. किस लिए डायरेक्टली यूज किए जाते हैं. ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फेक्शन की लिए. ठीक है. अब कंज्यूमर गुड्स हमारे चार टाइप के होते हैं, यानी 4 टाइप्स के हमारे पास कंज्यूमर गुड्स होते हैं. पहला आता है हमारे पास ड्यूरेबल गुड. ड्यूरेबल गुड कौन से गुड्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाए और उनकी हाई वैल्यू होती है. फिर आया सेमी ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो 1 साल के लिए स्लाइटली यूज किए जाते हैं या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा. और फिर आया हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स. वो गुड्स जो सिर्फ यूज किए जाते हैं किसमें, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में. फिर आया हमारे पास सर्विसेज. सर्विसेज या सर्विस कह दो. ये किस लिए यूज की, ये कौन से गुड्स है, ये नॉन मटेरियल थिंग्स है जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं हमारी वांट्स को या हमारी नीड्स को. ठीक है. अब इनके बारे में मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स में. सबसे नंबर 1 पे हमारे पास क्या है. नंबर 1 पे है हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स. पहला पॉइंट कि ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए यूज किए जाते हैं और इनकी हाई वैल्यू होती है. दूसरा पॉइंट वो गया. सेकेंड टाइप हमारे पास क्या आया, सेमी ड्यूरेबल गुड्स. वो गुड्स जो 1 साल के लिए यूज किए जाए या उससे ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा नहीं, 3-4 साल कर लिया यूज. 1 साल से मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीने ज्यादा हो गया. ठीक है. थर्ड आया नॉन ड्यूरेबल गुड्स. वो गुड्स जो मैंने बता दिया था आपको कि ये सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज किए जाने वाले गुड्स होते हैं. सर्विसेज भी मैंने आपको बताया था कि ये नॉन मटेरियल थिंग्स है जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है हमारी वांट्स को. इज इट क्लियर. अब आता है कि जैसे हमने फाइनल गुड के यूजर्स के लिए वैसे कंज्यूमर गुड्स के भी यूजर होते हैं. कौन है, 3 यूजर्स हैं इसके. कितने यूजर्स हैं, 3. पहला क्या है, हाउस होल्ड. दूसरा क्या है, गवर्नमेंट एज वेलफेयर एजेंसी. पहला क्या है, हाउस होल्ड. दूसरा है गवर्नमेंट एज वेलफेयर एजेंसी. और तीसरा है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. क्लियर है. आगे चलें. आगे आया हमारे पास कैपिटल गुड्स. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है. क्या ध्यान देना है सर. कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो सेवरल इयर्स के लिए यूज किए जाते हैं. इनकी हाई वैल्यू होती है. ये एक इनकी इनकी हाई वैल्यू होती है कैपिटल की भी और कंज्यूमर की भी. ठीक है, ये याद रखना. यूजर इसका सिर्फ एक ही है जबकि कंज्यूमर में हमारे 3 यूजर्स थे. इसमें हमारा सिर्फ एक यूजर है, वो है प्रोड्यूसर. अब सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स क्या कैपिटल गुड्स होते हैं, नहीं. सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते. यही यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में ले रखा है, डज ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स. नो. लेकिन सारे के सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं. तो इसका आंसर है यस. इसके नीचे भी आंसर लिख रखा है यस. ठीक है, क्लियर है. अब आगे चलते हैं क्यों नहीं करते, मतलब क्यों नहीं होता ये इंक्लूड, उसको जानते हैं. देखो इधर छोटा सा डायग्राम है, यहाँ पे क्या है उसको समझते हैं. प्रोड्यूसर गुड जो है वो क्या इंक्लूड करता है इसके अंदर, उसको सबसे पहले हम जान लेते हैं. मैं थोड़ा सा मार्कर बड़ा कर लेते हैं. अब देखिए सबसे पहला आता है इसमें रॉ मटेरियल. इसमें सबसे पहले क्या आता है, रॉ मटेरियल. फिर क्या आता है, टूल्स. फिर क्या आता है, टूल्स. फिर आता है फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट का अदर नेम भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, वो है कैपिटल गुड्स. और ऐसी बहुत सारी चीजें आती है. तो अब आप देखिए कि फिक्स्ड एसेट यानी कि जो हमारा कैपिटल गुड है वो हमारा किसके अंदर आ रहा है, प्रोड्यूसर गुड के अंदर आ रहा है. तो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स में तो रॉ मटेरियल भी आता है, टूल्स भी आता है और भी बहुत सारी चीजें आती है.
तो सारे प्रोड्यूसर गुड्स तो हो नहीं सकते, लेकिन फिक्स्ड एसेट यानी कैपिटल गुड्स तो आ रहे हैं ना, तो सारे के सारे कैपिटल गुड्स हमारे प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे। अब जो रॉ मटेरियल है वो सिंगल यूज के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि फिक्स्ड एसेट यानी कैपिटल गुड्स है वो रिपीटली यूज किए जाते हैं, ये रिपीटली यूज किए जाते हैं। अब बात आई किसके बारे में कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस क्या, मतलब कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में डिफरेंस क्या है। तो आइए इसको जान लेते हैं। तो कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड में क्या डिफरेंस है, मैंने कहा है कोई भी डिफरेंस करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बेसिस। अब यहाँ पे बेसिस क्या है, पहला है डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, मतलब डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन कौन देता है हमें, हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन कौन देता है, कंज्यूमर गुड्स। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक टिक, और कैपिटल गुड्स हमें नहीं देते, ठीक है। कंज्यूम्ड कौन करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हाउस होल्ड, और कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मतलब जो उसका यूजर था वही आया ना, बस हमने कंजम्पशन गुड्स में उसका सबसे पहले वाला ले लिया, हाउस होल्ड। अब एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर पे लगने वाला, मतलब जो कंज्यूमर कंजम्पशन गुड्स पे लगाता है उन पे कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन। और प्रोड्यूसर पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो मैं आपको बता के आ चुका हूं पहले ही। रिजल्ट इन मतलब क्या रिजल्ट निकल के आता है, कंजम्पशन गुड्स में क्या है, हायर प्रोडक्शन जो है वो किससे लेट करता है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, मतलब अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। अब हायर प्रोडक्शन जो है वो किससे लेट करता है, कैपिटल गुड्स में हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी से, हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी से, जो क्या करता है, जीडीपी ग्रोथ लाता है, जो जीडीपी ग्रोथ लाता है। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेगा, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।